सुप्रभात छात्रों, अब तक हमने भाग 3 देखे, वृंद के दोहे। उसमें से 3 भाग हमारे हो गए। अब आज हम चौथा भाग देखने वाले हैं। उसमें देखिए दोहा जो है अगला, जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निदान, जो तपि तपि मध्यान्ह लो अस्त हो तो है भान। अब यहाँ पर कवि वृंद कहते हैं कि जो व्यक्ति उच्च पद प्राप्त करता है उसका एक न एक दिन पतन निश्चित होता है। अब यहाँ कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। जो पावे, पावे का अर्थ है प्राप्त होना। अति उच्च पद माने अपने जीवन में उच्च पद को प्राप्त करना। ताको पतन निदान, पतन माने उसका एक न एक दिन पतन हो जाता है। जैसे कि उदाहरण देखिए, जो तपि तपि मध्यान्ह लो, तपि तपि का अर्थ है तपना। मध्यान्ह माने दोपहर, दोपहर में सूरज की किरणें जो होते हैं वो गर्म होती है और उस समय हवा या पवन बहुत गर्म होते हैं। अस्त होतो है भान, भान का अर्थ है सूर्य का डूबना। अस्त होना माने डूबना, भान माने सूर्य। जैसे जैसे सूर्य का मध्याह्न होता है, जैसे सूर्य डूबता है, वैसे वैसे जो गर्म हवा है ठंडी हो जाती है। तो उसी तरह से कवि वृंद जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति को उच्च पद प्राप्त होता है उसका एक न एक दिन पतन निश्चित होता है। जिस प्रकार मध्याह्न का सूर्य उस समय बहुत तपता है पर उसे भी एक समय अस्त हो जाना ही पड़ता है। तो यहाँ वृंद जी कहते हैं कि जितना दोपहर के समय सूरज तपता है वैसे ही शाम के समय उसका अस्त होता है और वो डूब जाता है। उसी प्रकार मनुष्य का भी जीवन होता है। देखिए आगे का दोहा देखिए, जो जाको गुण जा नहीं सो तिहि आदर देत, कोकिल अम्बही लेत है काग निबोरी लेत। यहाँ कठिन शब्दों के अर्थ देखो। जो जाको गुण, जो दूसरों के गुण का आदर करता है, जा नहीं माने आदर करना, जानता है, दूसरों के गुणों को जानता है। सो तिहि आदर देत, तिहि का अर्थ है उसे, माने जो दूसरों के गुणों की कदर करता है, आदर करता है, उसे वो व्यक्ति जो है आदर देता है। कोकिल अम्बही लेता है, कोकिल माने मीठे गीत गाने वाली, अम्बही, अम्ब माने आम की डाल पर, काग माने कौवा, निबोरी, निबोरी का अर्थ है कड़वी बातें या नीम का फल। तो इसी प्रकार यहाँ वृंद जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति को जिस गुण चीज़ की गुणों के बारे में जानकारी होती है वह उसे ही सम्मान देता है। जैसे कोयल आम का स्वाद लेती है और कौवा जो है निम्बोरी खाता है। निम्बोरी माने कड़वी, कड़वे फल खाता है। तो इसी तरह से वृंद जी कहते हैं कि जिसके पास जैसे गुण होते हैं उसी के अनुसार उसे आदर प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह से, जिस प्रकार मधुर वाणी के कारण कोयल को मीठे आम प्राप्त होते हैं और कर्कश आवाज़ का धनी माने कौवा कड़वी निम्बोरी ले पाता है। तो यहाँ वृंद जी ने मनुष्यों के बारे में, उसके रुचि के बारे में बताया है। आगे कवि कहते हैं वृंद जी, आप अकारज आपको, आप अकारज आपनो करत कुबूत के साथ, पाय कुलाड़ी आपने मारत मूर्ख हाथ। अब देखिए कठिन शब्द यहाँ पर, आप अकारज, अकारज का अर्थ है अकारण। यूं ही देखो हम कभी कभी अकारण या अविवेक के साथ कार्य करते हैं तो होता क्या है
तो करत कुबूद के साथ, कुबूद, कुबूद का अर्थ है कुसंग या ना समझी, दुष्ट। कभी कभी हम अपने जीवन में दुष्ट का साथ देते हैं तो हमारी हालत कैसी होती है। देखिए उदाहरण, पाय कुलाड़ी आपनो, हम अपने ही पैरों पर कुलाड़ी मार लेते हैं। मारत मूर्ख हाथ, मूर्ख व्यक्ति जो है अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेता है। जो अविवेक का साथ देता है, दुष्ट व्यक्ति का साथ देता है, तो वो इंसान करता क्या है, तो अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार लेता है। तो जिस तरह से यहाँ कवि कहते हैं वृंद जी कि अविवेक के साथ किया गया कार्य स्वयं के लिए हानिकारक सिद्ध होता है। ठीक उसी तरह जैसे कोई मूर्ख अपनी अविवेकता से कोई कार्य कर अपने पांव पर अपने हाथ से ही कुल्हाड़ी मार लेता है। यहाँ वृंद जी अविवेक का साथ नहीं देना चाहिए ऐसा कहते हैं। अंतिम दोहा देखिए वृंद जी का, कूल कपूत जान्यो परे, कूल कपूत जान्यो परे, लखी शुभ लक्षण गात, होनहार बिरवान के होत चीखने पात। यहाँ कठिन शब्दों के अर्थ देखिए छात्रों। कुल, कुल का अर्थ है खानदान। कपूत, कपूत का अर्थ है कुपुत्र माने बुरा, बुरी संतान। जाने परे, जानकर। देखिए कठिन शब्द लखी, शुभ, शुभ का अर्थ है शुभ। लक्षण माने लक्षण। गात माने शरीर या देह। देखो कठिन शब्द, कुल माने खानदान, कपूत माने कुपुत्र, शुभ माने शुभ, लक्षण का अर्थ है लक्षण और गात माने शरीर या देह। अब दूसरी पंक्ति का अर्थ क्या है, होनहार, होनहार का अर्थ है बुद्धिमान। बीरवान, बीरवान का अर्थ है विद्वान। तो इसी तरह से वृंद जी कहते हैं कि पालने में बच्चे के शरीर के लक्षण देखकर उसके अच्छे बुरे होने का पता चल जाता है। खानदान में किस तरह का पुत्र नहीं जन्म लिया है, ये पालने में ही माता पिता को पता चलता है। जैसे किसी पौधे के चिकने और स्वस्थ पत्ते देखकर उसके होनहार होने के लक्षण दिखाई देते हैं, बुद्धिमान होने के लक्षण या अच्छे होने के लक्षण दिखाई देते हैं, वैसे ही माता पिता को पालने में ही अपने बच्चे के लक्षणों को देखकर वो बच्चा, वो संतान कैसी होने वाली है, बुद्धिमान या मूर्ख होने वाली है, ये पता चलता है। जैसे कि वृंद कहते हैं, पालने में बच्चे के लक्षण देखकर ही उसके अच्छे बुरे होने का पता चल जाता है या उसका भविष्य मालूम हो जाता है, ज्ञात होता है। ठीक वैसे जैसे किसी पौधे के चिकने पत्ते को देखकर, छोटे छोटे कोमल पत्तों को देखकर उसके पल्लवित होने का पता लग जाता है। तो इसी प्रकार इस दोहों में कवि वृंद जी ने पाठकों को व्यवहारिक अनुभवों से परिचित कराते हैं और जीवन का सच्चा मार्ग वे अपने इन दोहों में बताते हैं। तो देखिए छात्रों, हमने वृंद के दोहे भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4, तो इस तरह से हमारा ये मध्ययुगीन काव्य जो है वो समाप्त हो गया। मध्ययुगीन काव्य में हमने गुरुबानी, जिसके कवि है गुरु नानक जी, उनके पद देखे। उसके बाद हमने वृंद जी के दोहे देखे। अब यहाँ आपको प्रश्न जो है लघुत्तरी भी आ सकता है या आपको एक भावार्थ जो है रसास्वादन के लिए भी प्रश्न आ सकता है। अब आगे हम अगला पाठ जो है शुरू करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।